बहराइच महसी विधानसभा के पूर्व विधायक कृष्ण कुमार ओझा ने किसानों के हित प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कानून व्यवस्था और क्षेत्रीय विकास को लेकर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन किसानों की उपजाऊ जमीन लेकर नहीं। सरकार को उद्योगों के लिए बंजर या कम उपजाऊ भूमि का चयन करना चाहिए ताकि किसानों की आजीविका सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि तेजवापुर, गनियापुर और सिकड़िया क्षेत्र में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण किसानों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनकी आजीविका पूरी तरह खेती पर निर्भर है। यदि उनकी जमीन अधिग्रहित कर ली गई तो उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। पूर्व विधायक ने कहा कि उनका विरोध विकास से नहीं, बल्कि उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण से है। उनका मानना है कि प्रदेश में पर्याप्त बंजर और अनुपजाऊ भूमि उपलब्ध है, जहां उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। इससे विकास भी होगा और किसानों के हित भी सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उठाने का प्रयास करेंगे और किसानों की भावनाओं से उन्हें अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक नहीं, बल्कि जनहित का विषय है और किसानों के अधिकारों की रक्षा हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। कृष्ण कुमार ओझा ने महसी क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में राजनीतिक दबाव के चलते निर्दोष लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने एक चिकित्सक का उदाहरण देते हुए कहा कि घटना के समय वह श्रावस्ती में सरकारी ड्यूटी पर थे, फिर भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। विकास कार्यों को लेकर उन्होंने कहा कि हल्की बारिश में ही कई इलाकों में जल भराव हो जाता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने यह भी बताया कई सड़कें और गलियां वर्षों से जर्जर हैं। सरकार को इन समस्याओं के समाधान पर प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए। बहराइच से बाबू खान की रिपोर्ट। उसको प्रधान प्रतिनिधि पिपरी मोहन गौड़ ने जान से मारने की धमकी दी है और अवैध मुकदमे में दर्ज करवाने की भी धमकी दी है और ये भी कहा कि ऊपर से आदेश है ये सब करने का, इसलिए क्योंकि उसने भ्रष्टाचार में खबर छापी थी। इस पर आप क्या कहेंगे? पत्रकार साथियों, आप लोग जो हैं वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। जितना लोकतंत्र को बचाने का अधिकार विधायिका का है, उतना ही पत्रकारिता का है। आप लोग देख रहे हैं, आए दिन आप लोगों को पत्रकार साथियों को धमकी मिल रही है और पत्रकार साथियों के ऊपर नाजायज मुकदमे लिखे जा रहे हैं। अगर कोई पत्रकार साथी अगर इनके विकास की पोल खोल दे रहा है, इनके गांव सभा के लोगों की पोल खोल दे रहा है, तो उस पत्रकार साथी, चाहे भोलू तिवारी हो, चाहे शुक्ला हो, चाहे जो हो, सबको जेल में डलवाने का काम किया जा रहा है। एक साथी था भोलू तिवारी, वो भोलू तिवारी ने इसकी पोल खोलने की कोशिश की तो उसको ऐसा दबा दिया गया कि वो बेचारा कैमरा लेकर के उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। क्या करे, नहीं तो मुकदमा लिख जाएगा। तो ये लोकतंत्र का सीधे सीधे हनन हो रहा है। मैं अपने जनपद के कप्तान साहब से भी अनुरोध करूंगा कि ये जो आपके थाने के इंस्पेक्टर महोदय लोग हैं, इन इंस्पेक्टर महोदय से कह दीजिए कि इतना दबाव में काम ना करें, जो जायज हो वो जायज काम करें, क्योंकि अब नाजायज के दिन ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं। कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं रामलीला मैदान तेजवापुर में और सुना है कि आपने समय लिया है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, तो क्या कारण है, क्यों मिलना चाहते हैं आप? देखिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, क्योंकि तेजवापुर, चितरा, नाहकटिया और गनियापुर के गरीब किसानों की जमीन से संबंधित मामला है। इसको औद्योगिक गलियारा के रूप में देना चाह रहे हैं। वहाँ की जमीन वो करीब 5500 बीघे जमीन है। अगर ये जमीन चली गई औद्योगिक गलियारा के रूप में, तो वहाँ के छोटे छोटे किसान भूखों मर जाएंगे। और जहाँ तक हमें ज्ञात है कि किसी के पास वहाँ पर 10 बीघा, 8 बीघा, 6 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है। अगर उनको तहसील महसी में ही जमीन चाहिए प्रशासन को,
औद्योगिक गलियारा बनाने के लिए, तो तमाम जमीनें ऐसी पड़ी हैं जिनको हम लोग अपनी गांव की भाषा में टेपरा भी कहते हैं, बलुई भी कहते हैं। जहां पर फसलें नहीं पैदा होती हैं वहां औद्योगिक गलियारा लगाएं, जिससे जनता को भी लाभ हो। और अगर किसानों की जमीन पर जिस पर अनाज पैदा होता है और बच्चे किसी तरीके से जीवन यापन करते हैं, अगर वहां पर औद्योगिक गलियारा लग गया तो किसानों के बच्चे भूखों मर जाएंगे। इसलिए कल हमने प्रशासन से अनुरोध किया है कि योगी जी आ रहे हैं, हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमें भी समय दिलाया जाए। एक सवाल और है कि महसी में निर्दोष लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, तो क्या ये राजनीति के तहत हो रहा है या कोई और कारण है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? केवल बदले की भावना से। एक अभिषेक मिश्रा, अभिषेक पांडे उर्फ गोलू नाम है उसका, घर का नाम गोलू है। वो इस समय वर्तमान समय में श्रावस्ती जनपद में डॉक्टर के पद पे तैनात है और गांव में किसी से झगड़ा हुआ और बदले की भावना से सत्ता पक्ष के विधायक ने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दिला दिया, जबकि उसकी वहां पर रजिस्टर में एंट्री है, सीसीटीवी में है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। तो जब डॉक्टर नहीं बच रहे हैं तो आम जनता क्या बचेगी? और दूसरी एक घटना कि एक लवलेश अवस्थी जी है, 4 दिन पहले कुछ चौहान समाज में आपस में झगड़ा हुआ और 4 दिन पहले उनको थाने में बिठा लिया गया, जबकि नियम है कि 24 घंटे में अगर मुकदमा लिखा जाता है तो मुलजिम को जेल भेज दिया जाता है और 4 दिन से निर्दोष बैठाए रहे, उसके बाद मुकदमा लिख के जेल भेज दिया। कोई भी आदमी अगर सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी माध्यम से अगर अपनी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को कुचलने का प्रयास किया जाता है। अरे ये हिटलर शाही बंद कर दीजिए, तानाशाही बंद कर दीजिए। तानाशाही बहुत दिन नहीं चलेगी, हिटलर से बड़ा कोई तानाशाह नहीं था। और मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से कहना चाहता हूँ कि तुम हिटलर नहीं हो, हिटलर बहुत बड़ा तानाशाह था, लेकिन एक दिन उसका भी अंत हुआ। ऐसे ही अब आप लोगों का भी अंत होने वाला है। विकास के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहिए? कितना विकास हुआ महसी में या जनपद बहराइच में? जनपद बहराइच के विकास की मोहल्लाएं, गलियां, एक दिन पानी बरसा है, पूरा का पूरा मोहल्ला, चाहे रायपुर राजा हो, चाहे नौवागढ़ी हो, चाहे नाजिरपुरा हो, चाहे काजीपुरा हो, चाहे बसीरगंज हो, चाहे सरस्वती नगर हो, चाहे इंदिरा नगर हो, सारे के सारे मोहल्ले डूबे पड़े हुए हैं। और विकास, हमारे महसी का विकास देखना हो तो आप किसी भी रोड पर, चाहे कोदही कनेरा संपर्क मार्ग रोड देख लीजिए, चाहे रहुआ मंसूर संपर्क मार्ग रोड देख लीजिए, चाहे सिकंदरपुर के गांव के अंदर देख लीजिए, जितने भी गांव, मेरे कहने के मतलब है केवल ऊपर से लीपा पोती कर दी गई है, यही विकास हुआ है। दादी, तो वर्तमान विधायक उन्होंने कहा छोटे पप्पू बड़े पप्पू, इसका क्या मतलब? ये हमारे वर्तमान विधायक जी की मंशा बिल्कुल सही मंशा है। जो जिसको ज्यादा प्यार करता है घर में, उसको कोई नाम टिंकू रख लेता है, कोई बबलू रख लेता है, कोई पप्पू रख लेता है और कोई गोलू रख लेता है।